एक का लक्ष्य होता है कि हम दौड़ के जीते और दूसरे का लक्ष्य होता है कि हम सामने वाले को लंगी मार के जब वो गिर जाएगा तो हम जीतेंगे। संजय मेहता ठीक उसी तरीके से है। ठीक है, पार्टी का गठन किए, नया समिति का गठन किए, वहां तक ठीक है, लेकिन नाम में दोनों समानता, जेबी केसेस, कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइगर जयराम महतो के जेबी केसेस को नुकसान पहुंचाने का कहीं मकसद होगा? अच्छी बुनियाद नहीं रखेंगे तो अच्छा मकान बन नहीं पाएगा। आप साफ नीयत से, साफ मनसा से जिस संगठन का नामकरण नहीं कर रहे हैं उसका भविष्य क्या होगा इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। ये हवा हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। चूंकि इनका नाम स्पष्ट नहीं है, इनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, इनकी नीति स्पष्ट नहीं, इनका नियत स्पष्ट नहीं है। हाँ, इनके बारे में बहुत चर्चा नहीं की जानी चाहिए। चर्चा तब होती जब ये अपने बुद्धिजीवी होने का प्रमाण देते, कोई अच्छा नाम से संगठन बनाते। ये कहते हैं कि हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, हमें हंसी आती है कि उन्होंने कुल मिला के एक बचकाना हरकत किया। 56 तरीके के पकवान पका सकते थे वो, लेकिन अंत में उन्होंने गोबर छीट के सारे पकवान को बर्बाद कर दिया। उनकी जो ये सेना फिर समिति, अरे भाई सिर्फ सेना रख लेते, सिर्फ समिति रख लेते, इससे पता चलता है कि ये आदमी कितना अति व्यक्तिवादी है। इनको एक जिद है कि हमको जेबी केसेस ही रखना है। तो जोहार, नमस्कार दोस्तों, आज है 17 सितंबर और अभी हम मौजूद है जेबी केसेस के केंद्रीय प्रवक्ता संतोष महतो जी के साथ में कुछ बातचीत करने वाले हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि जेबी केसेस और JLKM पार्टी से संजय मेहता ने बीते 10 सितंबर को इस्तीफा भी दे दिया था तमाम पदों से। उसके बाद 16 सितंबर यानी कि कल के डेट में रांची में एक प्रेस वार्ता करके संजय मेहता ने एक नई पार्टी की घोषणा कर दी है, यानी संगठन अभी बोल सकते हैं, नई संगठन की घोषणा कर दी है जिसका नाम है जेबी केसेस। यानी जेबी केसेस से छोड़ के गए और वो फिर से जेबी केसेस पार्टी का ही निर्माण किए हैं, जिसका हिंदी में नाम कुछ अलग है, झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति। चलिए हम इस मुद्दे पर बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कारण रहता है। संजय मेहता जी 10 सितंबर को इस्तीफा दिए, उसके बाद महज 5 दिन के बाद में वो एक नई पार्टी की गठन भी करते हैं। तो इसी मैटर में आज हम बातचीत करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, एंड तक। अच्छा लगेगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में से संतोष दादा। तमाम आपके दर्शकों को जोहार। आप क्या कहिएगा, 10 सितंबर को संजय मेहता ने पार्टी से त्याग पत्र दे के 5 दिन के बाद यानी कि कल जो है एक नई पार्टी के गठन भी कर चुके हैं और बाकायदा आप ही लोग का पार्टी का नाम भी रखे हैं जेबी केसेस। इस पर आपका राय रहेगा? ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। उनकी एक ही चैनल पे, संजय मेहता जी के एक ही चैनल जो जिन्होंने वहाँ बाइट दिया है, एक ही चैनल के पिछले एपिसोड में वो कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं जेबी केसेस का सच्चा सिपाही रहा हूँ, मैं कहीं किसी राजनीतिक दल में नहीं जा रहा हूँ। उसी चैनल के दूसरे एपिसोड में वो बोलते हैं कि जेबी केसेस डिरेल हो चुकी है, मतलब रास्ते से भटक चुकी है। जयराम महतो कुछ सिंडिकेट में उलझ गए हैं, नीति सिद्धांत बदल गए हैं। उसी चैनल के तीसरे एपिसोड में आप देखते हैं कि उन्होंने जेबी केसेस बना दिया। तो आप समझ सकते हैं कि डिरेल संगठन नहीं हुआ है, डिरेल जयराम महतो नहीं हुए हैं, डिरेल संजय मेहता हुए हैं। डिरेल इस बात से हुए हैं कि कंसिस्टेंसी उनके जिंदगी में शुरू से नहीं रहा है। आप पिछले 3-4 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड अगर उठा के आप देखेंगे तो उनकी बातें खुद में उलझी हुई है। वो हर बात से पहले ये बोलते हैं कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, लेकिन पिछले 3 साल के उनकी बातों को ही अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखते हैं तो वो खुद में उलझे हुए व्यक्तित्व जान पड़ते हैं। जब ये जेबी केसेस में आए, चूंकि ये पॉलिश्ड वक्ता है, मतलब ये जब बातचीत करते हैं तो व्याकरणीय शुद्धता उनमें होती है, हर्षई दीर्घई की शुद्धता होती है, कर्ता कर्ती की शुद्धता होती है, तो इनकी बातें सुनने में अच्छी लगती है, इसके प्रभाव में लोग आ जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि रोल गोल्ड जो है ना वो सोना नहीं हो सकता। सोना जैसा दोनों दिखते हैं, लेकिन रोल गोल्ड जब आप पहनेंगे तो 10 दिन 15 दिन के बाद उसका रंग फीका होने लगता है। मैं खुद भी संजय मेहता से प्रभावित रहा हूं और मेरे जैसे लाखों लोग हैं हजारीबाग, बड़का गांव, मांडू, बरही, रांची, दिल्ली, जहां लोग उनसे प्रभावित हुए हैं। लेकिन कालांतर में जब आप उनके कांटेक्ट में आएंगे ना तो वो प्रभाव जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वजह ये है कि इनके विचारों में, इनके सिद्धांतों में
इनके व्यू विजन प्लानिंग में मैच्योरिटी नहीं है और कंसिस्टेंसी नहीं है। ये अपनी बातों में कायम नहीं रह पाते हैं। कभी ये जातिवादी होने का किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन जब आप इनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि इनसे बड़ा जातिवादी तो कोई दूसरा है ही नहीं। ये दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे कि फलाना संगठन किसी जाति विशेष के फेवर में काम करता है, लेकिन जब आप इनके प्रीवियस पार्टनर्स को देखेंगे, इनके साथ जो फ्रेंड सर्किल है उनको देखेंगे, यहाँ तक कि इनके दुश्मन को भी देखेंगे, तो इनके स्वजातीय लोग हैं। ये खुद अपने जाति से और अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम लोगों ने कुछ समय के लिए ये स्वीकारना शुरू कर दिया था। जिस गंभीरता के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, उन्होंने कैंपेनिंग बढ़िया से किया, उसकी सोशल मार्केटिंग बढ़िया से की। इनका टोटल मकसद ये था कि अपने व्यक्तित्व की एक अलग पहचान बनाए। संगठन में ये कभी घुल ही नहीं पाए। इनका शुरू से यही मकसद था कि ये एक डिस्टिंग्विश चेहरा, एक अलग व्यक्तित्व के रूप में हमेशा दिखे। जबकि सामूहिकता का नियम क्या है कि आपको संगठन के विचारधारा के साथ, संगठन के कार्यशैली के साथ, संगठन के क्रियाकलापों के साथ अपने आप को डिजॉल्व करना रहता है, अपने आप को घुलाना रहता है। अब आते हैं मुद्दे पे। तो हमने यह अनुमान लगाया था, जो इनका इंटेलेक्चुअल लेवल है, जितना ये सोच सकते हैं, तो हमने कम से कम ये सोचा था कि ये किसी बड़े राजनीतिक दल में जाएंगे, किसी बड़े राजनीतिक दल का हिस्सा बनेंगे, या कम से कम कांग्रेस में एक बड़े पोस्ट पे जाएंगे। देखिए, चुनाव लड़ने की तो इनकी प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि ये सबको पता है कि ये चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं। ये मांडू और रामगढ़ से चुनाव लड़ने की मंशा रख रहे थे। देखिए, मांग स्वाभाविक है, जायज भी है। अपना जीत देखकर लोगों को वो सीट चुनने का जायज ही है। लेकिन सब जगह पे सामाजिक समीकरण है, सब जगह जनता की सोच, उनकी ख्वाहिश को भी हम लोगों को महत्व देना पड़ेगा। आप भेड़ी का जो है झुंड का मुखिया भेड़िया को नहीं बना सकते। आपको सामाजिक समीकरण, सामाजिक न्याय के फॉर्मूले को पालन करना पड़ता है। संतोष दा, सवाल तो ये बनता है कि ठीक है, पार्टी का गठन किए, नया समिति का गठन किए, वहां तक ठीक है, लेकिन नाम में दोनों समानता, जेबी केसेस, कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइगर जयराम महतो के जेबी केसेस को नुकसान पहुंचाने का कहीं मकसद होगा? किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होना है। बोकारो में आप जाएंगे तो वहां पे एक रिलायंस नाम से होटल है, तो उस रिलायंस नाम से रिलायंस कंपनी को कोई नुकसान नहीं होना है। आप लोकल बाजार में चले जाइए, वहाँ गोदरेज नाम से बहुत सारी अलमारी मिलती है, उसे गोदरेज कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता है। नोकला नाम से मोबाइल कंपनी भी बहुत मिलता है, लेकिन नोकिया को उससे नुकसान नहीं हुआ है। तो ये छद्म नामों से और नक्कालों से सावधान रहने की जरूरत है। एक प्रमुख बात यह है, मैं बात कर रहा था तो बात मेरी पूरी नहीं हुई। जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम लोग सोचते थे, कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता था, तो मैं यह अनुमान लगा रहा था कि ये कोई राष्ट्रीय पार्टी में जाएंगे, या तो कांग्रेस के किसी बड़े पद पे जाएंगे या भाजपा के किसी बड़े पद पे जाएंगे। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कुल मिला के इन्होंने साबित किया कि दिखास छपास के आगे इनकी कोई सोच नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। कुल मिला के ये उलझे हुए व्यक्तित्व जान पड़ते हैं। एक अदना सा नाम, एक प्रभावी नाम भी आप अगर अपने संगठन के लिए सोच नहीं पाते हैं, तो इससे साफ साबित होता है कि आप कॉपी पेस्ट हैं। इससे पहले की एक बात बताता हूं मैं, इनके स्वजातीय पार्टनर के साथ ही इन्होंने एक न्यूज चैनल का प्लानिंग किया हुआ था। उस न्यूज चैनल के नामकरण को लेके चर्चा परिचर्चा चल रही थी, और हमने नामकरण रखा ग्राम सभा। नाम हमने ग्राम सभा रखा, और लेकिन ये लोग शिफ्ट हो गए और दो अलग पार्टनर मिलकर इन्होंने ग्राम सभा स्टार्ट किया। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ये कांच के टुकड़े की समान है। ये थोड़ी देर के लिए पानी में घुले हुए दिखते हैं, लेकिन ये घुल नहीं सकते हैं। ग्राम सभा की टीम के साथ भी इनका इसी तरीके से झगड़ा हुआ, क्योंकि ये अति व्यक्तिवादी हैं। इनको लगता है कि जो ये कह रहे हैं, जो ये करना चाह रहे हैं, जो ये दिखाना चाह रहे हैं, वही होना चाहिए। उसके दाएं, उसके बाएं या उससे बेहतर इनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो संजय मेहता एक अति व्यक्तिवादी हैं। उनकी सोच कभी भी समाजवादी या साम्यवादी या सामूहिकता के तरफ दिखाई नहीं पड़ता है। मंचों में भी आप इनके भाषणों को अगर सुनेंगे तो ये सेल्फ ओरिएंटेड व्यक्तित्व जान पड़ते हैं। इनकी पूरी आभा मंडल इनके आसपास ही घूमती रहती है। कभी भी ये
केंद्रीय नेतृत्व का महात्म दिखाने को लेके, या आपके पार्टी के कोई अध्यक्ष हैं उनका आप महात्म साबित करिए, उनको सुपीरियर साबित करिए या दिखाइए। इनकी मंशा कभी भी नहीं रही। नामकरण की भी जब बात आती है तो देखिए, चूंकि समय कम है, चुनाव के लिए इनको कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी चाहिए ही था। लाइमलाइट में बने रहने के लिए कुछ लोगों को एक बीमारी है, कुछ लोगों को एक सनक भी है कि वो लगातार मीडिया में बने रहना चाहते हैं। उल जुलूल बयान देके, कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगा के, कुछ भी उल जुलूल घटना करके, कोई भी स्टेटमेंट देके वो चाहते हैं कि मीडिया में बने रहें। यही इनकी बीमारी भी है और यही बीमारी इनको संगठन में घुलने मिलने नहीं देती। सिर्फ जेबी केसेस या जेएलकेएम की नहीं बात कर रहा हूँ, पूर्ववर्ती किसी भी संगठन के इनके ट्रैक रिकॉर्ड को आप अगर निकाल के देखेंगे तो ये किसी भी संगठन में घुल नहीं पाए। क्योंकि इनको लगता है कि इनकी आइडेंटिटी अलग दिखनी चाहिए। नामकरण की भी जब बात आती है, अगर आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, जैसा ये क्लेम करते हैं कि मैं बुद्धिजीवी हूँ, हमारे पास ड्राफ्ट है, हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पास अलग झारखंड के लिए पर्सपेक्टिव है, हम झारखंड के लिए बहुत अच्छा प्लान करते हैं। एक अच्छा सा नाम तो आप सोच ही सकते थे ना, ये सेना फिर समिति। अरे भाई, सिर्फ सेना रख लेते, सिर्फ समिति रख लेते, इससे पता चलता है कि ये आदमी कितना अति व्यक्तिवादी है। इनको एक जिद है कि हमको जेबी केसेस ही रखना है। अभी अगर चुनाव में, मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमने इनका आकलन किया था केंद्रीय कमेटी के साथ, जब हमारी बातचीत होती थी तो उन्होंने हमारा मंतव्य लिया हुआ था कि आखिर किस ओर जा सकते थे। तो मैंने पहला ऑप्शन दिया था कि ये जरूर राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ मूव करेंगे। दूसरा, मैंने ये आकलन किया था कि ये कोई अच्छा झारखंड के नाम का संगठन बनाने की कोशिश करेंगे। और तीसरा मैंने विकल्प दिया था, तीसरा मैंने आकलन किया था कि अगर 6 महीने का समय रहता या 8 महीने का समय बाकी रहता तो ये जेबी केसेस पार्टी नाम से पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर देते। जैसा मैंने इनके इंटेलेक्ट को समझा है, जो मैं इनके दिमाग की औकात समझता हूँ, इन्होंने जेबी केसेस नाम का संगठन घोषणा किया। अरे भाई, रोज संगठन बन रहे हैं। आप धुरवा चले जाइए, वहां पे रजिस्ट्रेशन विभाग है, रोज 100-150 की संख्या में ट्रस्ट, एनजीओ, सोसाइटी रजिस्टर होते हैं। हमें संगठन बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम आप एक अलग आइडेंटिटी, आप कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व अलग है, आपके झारखंड के लिए अलग सेंटीमेंट है, प्लानिंग है, तो वो नाम भी तो अलग रख सकते थे ना। कोई बिरसा मुंडा के नाम से नाम रख सकते थे, कुछ फूलो जानो के नाम से रख सकते थे। झारखंड के तमाम क्रांतिकारी हैं, शहीद हैं, उनके नाम से आप संगठन रख सकते थे, कोई दूसरा नाम रख सकते थे। ये साफ परिलक्षित होता है आपके विचारों से कि आप एक प्लांटेड व्यक्तित्व हैं, आप क्रिएटिव व्यक्तित्व नहीं हैं, आप डिस्ट्रक्टिव हैं। देखिए, रेस में जो 2 लोग दौड़ते हैं ना, तो एक का लक्ष्य होता है कि हम दौड़ के जीतें और दूसरे का लक्ष्य होता है कि हम सामने वाले को लंगी मार के जब वो गिर जाएगा तो हम जीतेंगे। संजय मेहता ठीक उसी तरीके से है। ये अपनी ताकत लगा के, ये अपनी प्लानिंग के साथ में, अपने स्ट्रेटेजी के साथ में या अपने टीम के साथ रेस में बने नहीं रह सकते हैं। ये रेस जीतने के काबिल नहीं है। तो इनकी मंशा क्या रहती है कि जिस भी संगठन में हम हैं, बाकी के लोगों के साथ हम लंगी मारें, उनके साथ छल करें, धोखा करें, प्रपंच करें और किसी तरीके से यदा कदा हम लाइमलाइट में बने रहें। लेकिन एक बात स्पष्ट है, मेरे पास 24 घंटे के अंदर में 50 फोन आ गए और सिर्फ इनके समाज से नहीं, साहू समाज से भी आए, व्यापारी वर्ग से भी आए, इंटेलेक्चुअल्स के भी फोन आए, पढ़े लिखे लोगों के भी फोन आए। सबका यही कहना था कि संजय मेहता के लिए हमने बहुत अच्छा सोचा था, हम लोग उनको बहुत अच्छा समझने लगे थे, हम लोग उनको एक बुद्धिजीवी के रूप में स्वीकार करने लगे थे। लेकिन ये संगठन का जो कॉपी पेस्ट उन्होंने किया ना, इससे साबित हो गया कि आदमी बुद्धिजीवी है। मतलब इनका बुद्धि का इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन, अपना पेट का भरण पोषण ही बस इनका अंतिम मकसद रहता है। तो इनके बारे में बहुत चर्चा नहीं की जानी चाहिए। चर्चा तब होती जब ये अपने बुद्धिजीवी होने का प्रमाण देते, कोई अच्छा नाम से संगठन बनाते। ये कहते हैं कि हम विदेशों से आए हुए लोगों को जोड़ के नया संगठन बनाएंगे। स्वागत है, बढ़िया है। आप विदेशों से पढ़े हुए लोगों को क्यों लाने चाहते हैं? क्या देश में टैलेंटेड लोग नहीं है क्या? देश में प्रोफेसर हैं, देश में ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड टीचर्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जिनका समाज में पकड़ है, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपको अगर झारखंड की चिंता है तो विदेश से आयातित बुद्धियों की आपकी क्यों जरूरत है? जो यहाँ के गली के, यहाँ के कस्बों में, यहाँ के मोहल्लों में, यहाँ के गाँव में जो मेहनत कश लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको मिला के आप संगठन बना सकते थे। अगर आपका इतना जनता में बीच में
पकड़ है, जनता के बीच आपका पहुंच है, तो यहाँ के लोगों के साथ भी आप संगठन बना सकते थे। लेकिन हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, हमें हंसी आती है कि उन्होंने कुल मिला के एक बचकाना हरकत किया। 56 तरीके के पकवान पका सकते थे वो, लेकिन अंत में उन्होंने गोबर छीट के सारे पकवान को बर्बाद कर दिया। उनकी जो भी छवि बनी हुई थी, जो 1-1.5 लाख लोग उनको पसंद करते थे, संगठन के बाहर के लोग भी उनको पसंद करते थे, सबका मिला जुला यही फीडबैक है कि बुद्धिजीवी के नाम पे उनका छलावा है। अभी भी उनका बचकाना हरकत जो है अभी खत्म होना बाकी है। उनकी उम्र अभी पॉलिटिकल मैच्योरिटी हासिल नहीं कर पाई है। जैसा वो दिखाते हैं, जैसा वो बताते हैं, जैसा वो समझाना चाहते हैं, असल में अभी भी उनके अंदर का बच्चा मरा नहीं है। अभी भी वो बचकानी हरकत से ही लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं। जी, कल के प्रेस वार्ता में संजय मेहता ने ये अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि हम विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी से जो प्रत्याशी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे उनको हम लड़ा भी सकते हैं। जो सक्षम है, जो योग्य होंगे, उनको हम विभिन्न विधानसभाओं सीट से लड़ाने का काम भी करेंगे। लेकिन संजय मेहता ने ये भी घोषणा कर दिया है कि हम स्वयं जो है पार्टी से उम्मीदवार नहीं रहेंगे, हम अभी चुनाव में नहीं आएंगे, हम पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। तो इसमें जेबी कैसेस को कितना नुकसान पहुंचेगा? देखिए, समझने वाली बात है कि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आपको भी मालूम है कि एक ऑर्गेनिक रीच यानी एक वास्तविक रीच, आपको 5000 लोग ही पसंद कर रहे हैं, लेकिन आपकी वास्तविकता, आपकी मौलिकता, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आपको 5000 लोग पसंद करते हैं। लेकिन आप अगर 2000, 3000, 4000 अगर फेसबुक में खर्च करते हैं तो आपके 20,000 फॉलोअर बन सकते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक फॉलोअर नहीं है। जेबी केसेस जो हमारा संगठन है वो एक ऑर्गेनिक संगठन है। यहाँ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो छोटे छोटे गांवों से निकले हुए हैं, छोटे छोटे कस्बों से निकले हुए हैं, जंगलों से निकले हुए हैं, पहाड़ों से निकले हुए हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि झारखंड बदले, झारखंड के सत्ता में, झारखंड के नीति नियम और कानून बनाने में उनकी हिस्सेदारी बने। ऐसे समय में आप एक पॉलिश्ड व्यक्तित्व लेके, एक छलावा से भरा हुआ व्यक्तित्व लेके राजनीति करने निकले हैं। तो झारखंड की जनता अब छलावा और मौलिकता के बीच फर्क करना जानती है। ये लोग अच्छे से समझते हैं कि संजय मेहता की क्या मानसिकता है और उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। मॉनिटरी बेनिफिट इनका मकसद है, प्राइमरी और सेकेंडरी और अंतिम, मतलब आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ, सांस्कृतिक लाभ या राजनीतिक लाभ अगर इनका उद्देश्य होता तो इस तरीके का बचकाना स्टेप वो नहीं उठाते। चलिए, एक लास्ट सवाल है। जिस तरह से झारखंड में अभी 24 साल खत्म हो चुका है, लेकिन जब से टाइगर जयराम महतो ने झारखंडियों को जगाना शुरू किया 2021-22 से, उस समय से देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टी लोग कोई संगठन बना रहे हैं तो कोई नया पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ऐसा जयराम महतो के आने के बाद से ही क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देख रहे हैं सूर्य सिंह बेसरा जी भी अलग पार्टी का गठन कर लिए हैं, आपका अमित महतो जी का भी एक संगठन है, कल परसों में ये संजय मेहता जी भी नए पार्टी का गठन कर लिए। ऐसे में तो लग रहा है कि यहाँ पार्टी और संगठन का कोई कमी नहीं है, लेकिन झारखंड में अभी भी जो विकास होना चाहिए था, जो मिलना चाहिए था झारखंड के एक गरीबों को, वो नहीं मिल पाया है। क्या कहिएगा, पार्टी बनने से झारखंडियों का स्थिति सुधरेगा या फिर धरातल पर काम करने से? रोज नए संगठन बनते हैं। भारत का संविधान संगठन बनाने की आज़ादी देता है। गांव में भी आप जाएंगे तो फलाना अखड़ा, फलाना बजरंग क्लब, फलाना महावीर समिति, संगठन बनते रहते हैं। संगठित लोग होने का प्रयास करते हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आपका एजेंडा क्या है, आपका मुद्दा क्या है, आपका प्रभाव क्षेत्र क्या है, आप बदलना क्या चाहते हैं। संजय मेहता अपने इंटरव्यू में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी समय आपने देखा होगा कि कुछ लोग उनका मजाक बना रहे थे, उन जेबी केसेस नामकरण को लेके या चुनाव लड़ने को लेके या जयराम भाई के साथ जुड़ने को लेके या पुनर्वापसी को लेके। देखिए, संगठन के रास्ते कभी उनके लिए बंद नहीं हुए थे, उन्होंने अपने रास्ते खुद बंद किए। संजय मेहता के साथ दिक्कत क्या है कि आपके पास एक छोटी चादर है और उस चादर को आप बड़ा नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उसको खींच के हम मुंह ढक लें। भाई, छोटी चादर होगी तो अगर आप खींच के मुंह ढकेंगे तो पैर उघड़ जाएगा, अगर खींच के आप पैर ढकेंगे तो मुंह उघड़ जाएगा। आपको चादर फैलाना होगा, मतलब आपको जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। आप अगर जेबी केसेस से मुकाबला करना चाहते हैं, आप अगर टाइगर जयराम महतो से मुकाबला करते हैं, तो आपको पब्लिक डोमेन में जाना होगा।
81 विधानसभा में घूमना होगा, दिन रात मेहनत करना होगा, आपको समीक्षा बैठक करनी होगी, आपको लोगों से कनेक्शन बनाना होगा, लोगों से के बुद्धि विवेक उनके दिल में उतरना होगा, उनके बीच विश्वसनीयता बनानी होगी, आपको जन जागरण करना होगा, आपको जन आंदोलन करना होगा, लड़ना होगा, भिड़ना होगा, गोली खाना होगा, केस खाना होगा, लोगों के मुद्दों को उठाना होगा, तब आप अपनी पैठ बना पाएंगे, पकड़ बना पाएंगे। आप सोचेंगे कि हम जेबी केसेस नाम रख लेंगे तो हम जेबी केसेस इतना लोकप्रिय हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। श्री राम नाम रखने लेने से कोई श्री राम नहीं हो जाता है। संजय मेहता की जेबी केसेस और जयराम महतो के जेबी केसेस में जमीन आसमान का फर्क है। एक मौलिक संगठन है और एक कॉपी पेस्ट संगठन है, इसका कोई प्रभाव नहीं होना है। हाँ, अभी आप देखेंगे, देखिए चुनाव का जब भी सीजन आता है, 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, तो लोगों में एक ख्वाहिश होती है कि वो लोकप्रिय हो जाएं, लोग उनको आइडेंटिफाई करें, उनका अलग एक इमेज बने, उस नाते भी संगठन बनते हैं। बहुत सारे संगठन चुनाव के समय बनते हैं, चुनाव के बाद फिर उसी तरीके से डिजोल्व हो जाते हैं। तो चुनाव के समय जो संगठन बने हैं उनका निश्चित रूप से डिजोल्व होना तय है। संगठन खत्म होगा, चुनाव खत्म होगा, संगठन खत्म होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको जितना नेगोशिएशन करना होगा, जितना भंजाना होगा, जितना चंदा जुटाना होगा, वो चुनाव के समय जुटा लेंगे, उनकी मंशा पूरी हो जाएगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। तो हमें बस अभी फोकस रखना है कि विगत 3-4 सालों में जो जन जागरण हुए, जो लोगों ने टाइगर जयराम महतो को एक जन नायक के रूप में स्वीकार किया, उन्होंने यह स्वीकार किया कि ये राजनीतिक घालमेल के बीच अगर कोई उम्मीद दिखता है, कोई लाइट हाउस जैसा दिखता है, कोई उम्मीद की किरण दिखती है, तो वो जेबी केसेस है, जेल कैम है और टाइगर जयराम महतो हैं। अलग अलग तरीके के लोग षड्यंत्र रचेंगे, लंगी मारने की कोशिश करेंगे, जहर घोलने की कोशिश करेंगे, विवाद फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनसे हमें बचना है। हमें फोकस होके जो सच्चे जननायक के रूप में हमारे हितों के लिए, हमारे मुद्दों के लिए, झारखंड में नीति निर्माण के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, उनका हम कंधे से कंधे मिला के उनका समर्थन करें, उनका साथ दें। एक और बात जोड़ना चाहता हूं, उन्होंने प्रेस मीडिया के माध्यम से एक आरोप लगाया। वो आरोप यह था कि यह संगठन व्यक्ति जाति विशेष में उलझा हुआ है, लेकिन आप बरही, रामगढ़, मांडू, बड़का गांव या रांची, दिल्ली, जहां कहीं पे भी संजय मेहता का पूर्व में कोई कार्यक्रम रहा है या किन्हीं के साथ इनका एसोसिएशन रहा है, आप पता करके देख लीजिए, इनके सारे लोग इनके जाति के ही रहे हैं। चाहे इनका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे इनका पॉलिटिकल जो वेंचर्स चलाते हैं उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, ये खुद एक अति जातिवादी व्यक्ति हैं और इसी जातिवादी व्यक्ति के सोच की वजह से ये इस पार्टी में घुल नहीं पाए, इस संगठन में घुल मिल नहीं पाए। आप इन जो मैंने क्षेत्रों का नाम लिया है, इस क्षेत्र में आप किन्हीं भी उभरते हुए जो इमर्जिंग पोटेंशियल यूथ हैं उनसे आप बात करिए, उनको उभरने से रोकने के लिए। मैं इनके जात की ही बात कर रहा हूँ, ये जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ और दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूँ कि आप बरही क्षेत्र में, बड़का गांव क्षेत्र में, मांडू, रामगढ़, रांची और जहां कहीं पे भी इनका कार्य क्षेत्र रहा है, आप पता करके देख लीजिए, कम से कम 20 से 25 ऐसे इमर्जिंग पोटेंशियल इनके जाति के लोगों को मैं जानता हूं, जिनके विकास में इन्होंने सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न की और उनको उभरने नहीं दिया और उनका पॉलिटिकल या उनका राइजिंग जो है वो दुश्मन ये साबित हुए। बहुत सारे लोगों का इन्होंने जेबी केसेस में ही आने से रास्ता रोका और इनकी हमेशा कोशिश रहती है कि इनके अलावा इनके जाति के दूसरे लोग किसी भी तरीके से राइज न कर पाए, ना तो बिजनेस के क्षेत्र में, न राजनीति के क्षेत्र में, न किसी अन्य क्षेत्र में। तो मंशा स्पष्ट है इनकी, इनका मंशा यही है कि चुनाव के समय जो कुछ भी हो पाए, वो क्या हो पाए, ये दर्शकों को भी पता है, ये आपको भी पता है। इनकी कोशिश है, चुनाव के बाद आप देखेंगे कि इनका सारा तामझाम खत्म हो जाएगा और ये गायब हो जाएंगे। चलिए, एक लास्ट, जयराम महतो के जेबी केसेस और संजय मेहता के जेबी केसेस, दोनों जेबी केसेस, आप अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो जयराम महतो के कट्टर समर्थक है, जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो दोनों में जो है दोनों में कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक छोटा सा मिसाल देता हूं, उससे संदेश स्पष्ट हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर श्री राम नाम रख ले, ठीक है, तो उसको अपने नाम के आगे श्री लगाना होगा, क्योंकि नाम के आगे उपनाम लगाते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा श्री राम। ठीक है, तो जो कोई भी श्री राम का नाम सुनेगा, नाम बहुत पवित्र है, लेकिन नाम का ऑर्डर अगर आप ठीक से नहीं रखते हैं तो उपहास का, हंसी का भी पात्र बन जाता है।
इनका जेबी केसेस इसी तरीके से है। इनका सेना और समिति में ही उलझ के खत्म हो जाएगा। भाई आप अच्छी बुनियाद नहीं रखेंगे तो अच्छा मकान बन नहीं पाएगा। आप साफ नियत से, साफ मनसा से जिस संगठन का नामकरण नहीं कर रहे हैं, उसका भविष्य क्या होगा इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। ये हवा हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। चूंकि इनका नाम स्पष्ट नहीं है, इनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, इनकी नीति स्पष्ट नहीं, इनका नियत स्पष्ट नहीं है। हाँ, ये एक बात और बोल रहे थे कि आपके पास ड्राफ्ट क्या है, वो हमारे से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। हम उनको जो जेबी केसेस ने ड्राफ्ट सोचा है नीतियों के लिए, चाहे वो विस्थापन की बात हो, चाहे डोमिसाइल की बात हो, चाहे नियोजन नीति की बात हो, चाहे कृषि नीति की बात हो, जिस भी नीति का ड्राफ्ट इनको लगता है कि जेबी केसेस के पास नहीं है, वो व्यक्तिगत रूप से हमें संपर्क करें। हम उनको उनका बाकायदा ड्राफ्ट किया हुआ कॉपी उनको देंगे, वो पढ़ेंगे, अपनी बुद्धि को बढ़ाने में मदद उनको हो जाएगी और उनका इंटेलेक्ट भी बढ़ाएंगे हम लोग। तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम लोग उनको अलग अलग नीतियों के ड्राफ्ट देंगे। धन्यवाद। सभी झारखंडी दर्शकों को जोहार है। जय झारखंड। तो ये थे केंद्रीय प्रवक्ता जेबी केसेस और जेएल कैंप के संतोष महतो जी, जिन्होंने संजय मेहता के एक नई पार्टी जेबी केसेस के बारे में तमाम हमारे सवालों को जवाब बखूबी रखा। बाकी बात इनका जवाब कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। बाकी बात फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।